अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो यूर ऑल डूइंग वेल। आज हम MCM 301 की मिड टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जहां पर हम जो है वो 70 से ज़्यादा MCQs यहां डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो के एंड तक देखना है और इन सारे MCQs को बगौर पढ़ लेना है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस तरह के MCQs आपके पास आ सकते हैं। और बहुत से MCQs तो ऐसे हैं जो एज़ इट इज़ इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही होती है और यही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और कुछ MCQs जो होते हैं वो एज़ इट इज़ तो नहीं आते, थोड़ी-सी स्टेटमेंट वो चेंज करके दे देते हैं, लेकिन MCQs वही होते हैं। तो आपने थोड़ा-सा समझना है, बहुत सा ईज़ी सा सब्जेक्ट है ये। इसमें आपकी जो है वो पूरी की पूरी परसेंटेज 4/4 GPA भी आ सकता है, बल्कि आता भी होता है, मेरा भी आया था। तो ईज़ी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा फोकस ना भी करें तो ईज़िली ये जो है वो हो जाता है, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डेली लाइफ़ में हमारे आस-पास हो रही होती है, या हम लोग देख रहे होते हैं, हम लोग नोटिस कर रहे होते हैं, हमें पता होती है। सो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ पीरियोडिकल एक्सेप्ट सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। जर्नल्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, नोट कार्ड है। तो ये नोट कार्ड है। बाकी सारे पीरियोडिकल के टाइप्स हैं, ये एक है जो इसकी टाइप नहीं है। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, उसके टाइप्स पूछ भी सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि आप जो है वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसके अलावा बताएं जो इसकी टाइप नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिजिकल अपीयर्स अफेक्ट द डैश। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? अफेक्ट द मैसेज। What is involved in communication process? Select correct option. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जी सेंडर, रिसीवर और चैनल। यानी कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस के दरमियान कौन सी चीज़ें होती है जो इन्वॉल्व होती है। एक सेंडर होता है जो अपना मैसेज सेंड कर रहा होता है, एक रिसीवर होता है जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा होता है। यानी एक बंदा बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। जो बोल रहा है वो सेंडर है, अपना मैसेज दूसरे को कन्वे कर रहा है, और जो आगे से सुन रहा है वो रिसीवर है, वो इन्फॉर्मेशन को कैच कर रहा है। वो जो भी बोलने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन को वो अपने पास रिसीव कर रहा है। और चैनल क्या है कि किसी मीडियम के थ्रू वो जा रही होगी ना। लाइक अगर कोई बंदा लाउड स्पीकर के थ्रू बोल रहा है तो वो लाउड स्पीकर चैनल हो गया। मोबाइल के थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट करे तो मोबाइल चैनल हो गया। तो अगर आप डिटेल में जो है वो वीडियोस देखना चाहते हैं, आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो उसके लिए 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं MCM की। उन दोनों को आपने देख लेना है। पहली वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 तक है और दूसरी जो है वो 10 से 18 तक सारे लेक्चर्स उन 2 वीडियो में कवर है। तो अगर वो 2 वीडियो आप देख लेंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ड इंट्रापर्सनल मीन। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल ये क्या होते हैं और कम्युनिकेशन की टाइप्स कितनी होती हैं, ये भी आपने ज़रूर देखना है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है खुद से अपने साथ बात करना, विद इन द पर्सन। जो बंदा खुद से बात करेगा वो उसकी इंट्रापर्सनल होगी, और इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक बंदा दूसरे बंदे से बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन USA मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट वाइल टॉकिंग विद एल्डर शो कॉन्फिडेंस। इन पाकिस्तान इट शो डिसरेस्पेक्ट। व्हाट डज दिस एग्जाम्पल। उन्होंने कहा है कि USA में या बाहर की जितने भी कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ अगर कोई आई कांटेक्ट करके बात कर रहा होता है तो उसको ये समझा जाता है कि इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है। जबकि पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह से करता है तो उसको ये समझा जाता है कि ये बंदा इज़्ज़त नहीं कर रहा है, एहतराम नहीं कर रहा है दूसरे बंदे का। तो ये इन्होंने कहा है कि ये किसकी एग्ज़ाम्पल है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट यूनिवर्सल। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ज़्यादा डिटेल्स में ही जाएंगी, जो इम्पोर्टेंट हैं वो उसकी आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करके साथ साथ बताती जाऊँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ऑरल स्टिमुली। ये हेयरिंग है, इसका करेक्ट ऑप्शन। टाइप ऑफ मीडिया यूज टू डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अपवर्ड आर। अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या क्या होते हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। रिपोर्ट, इंट्रो ऑफिस, मेमोज, सुपीरियर सब ऑर्डिनेट्स एंड कॉन्फ्रेंस। अपवर्ड और डाउनवर्ड ये 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है। तो इन्होंने यहाँ पे आपसे अपवर्ड के बारे में पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एज कम्युनिकेशन दैट अकर बिटवीन पीपल हु हैव नोन ईच अदर फॉर सम टाइम। डेवलपमेंट व्यू इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट डज फ्रीक्वेंट आई कॉन्टैक्ट शो। फ्रीक्वेंट जो आई कॉन्टेंट है वो क्या शो करता है। यहाँ पे लाइकिंग जो है ये करेक्ट है, बट आई थिंक इसका आंसर जो है वो अटेंशन होना चाहिए था। वैसे यहाँ पे बाकी टेंशन, लाइकिंग, रिजेक्शन, बॉर्डम बाकी तो अजीब अजीब से हैं, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन लाइकिंग ही बनता है।
थोड़े बहुत वो वर्डिंग चेंज करके भी दे सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे ये ऑप्शन ना कोई और ऑप्शन दिया हो, तो उस लिहाज से आपने जो है वो करेक्ट मार्क कर देना है। पुअर रिटेंशन ईदर ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर और ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर कैन क्रिएट प्रॉब्लम और लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इन्होंने कहा है कि अगर पुअर अटेंशन होगी, चाहे वो रिसीवर की तरफ से या सेंडर की तरफ से, अगर एक बंदा बोलता जा रहा है दूसरा बंदा बिल्कुल ही सुन नहीं रहा, तो ये भी एक पुअर कम्युनिकेशन ही हुई ना। या अगर सुनने वाला सुन रहा है लेकिन बोलने वाला ही सही से मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, अपना मैसेज को सही से दूसरे बंदे की तरफ डिलीवर ही नहीं कर पा रहा, वो अपनी बात जो है दूसरे बंदे को समझा ही नहीं पा रहा, तो ये क्या, इससे फिर किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो उन्होंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग, जब अगले बंदे को समझ नहीं आएगी तो ज़ाहिर मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट होगी। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट वुड बी व्हेन सबऑर्डिनेट अपडेट देयर सुपीरियर बाय टेलिंग देम अबाउट प्रॉब्लम एट द वर्क प्लेस। तो ये अपवर्ड होती है जब सब ऑर्डिनेट यानी निचले लेवल वाला बंदा अपर लेवल वाले बंदे को यानी सुपीरियर को अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताएगा, तो ये अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, नीचे से ऊपर अपवर्ड, और ऊपर वाला बंदा जब सुपीरियर सब ऑर्डिनेट्स को कुछ बताएगा तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी। तो ये छोटा सा इनके दरमियान डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। प्रॉबिंग क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रॉबिंग इज अटेम्प्टेड टू गेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यू द डिस्कशन और क्लैरिफाई अ पॉइंट। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, याद रखनी है ये कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन के जो जितने भी बैरियर्स हैं, अब लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, यानी दो लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उनके कम्युनिकेशन के दरमियान हाइल होती हैं, रुकावटें पैदा करती हैं। तो अब इन्होंने ऑप्शन दिए तो कहा है कि कौन सा पहला स्टेप है इस हवाले से जो इसको कम्युनिकेशन बैरियर को कम करता है। टू रिकॉग्नाइज द मोस्ट कॉमन बैरियर एंड देन अंडरस्टैंड देयर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी कैटेगरीज डू फीडबैक हैज़। फीडबैक की कितनी कैटेगरीज होती हैं, ये 5 हैं। कौन कौन सी हैं, नाम क्या है, ये आपने लेक्चर से देख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल एक्सचेंज। कन्वर्सेशन है, डायलॉग है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है, तो ये सारे के सारी जो है एग्जाम्पल इंटरपर्सनल में ही आती हैं। हाउ मेनी वर्ड्स इन एवरेज स्पीकर रेट पर मिनट एक एवरेज स्पीकर जो है उसकी वर्डिंग कितनी होगी, तो ये 100 से 150 होती है। Which of the following is a form of communication in which messages are sent to large public dissimilar anonymous distance audience using some intermediate instruments of transfer? ये mass communication। mediated communication क्या होती है, mass communication क्या होती है, ये सारी कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं, तो इनको आपने ज़रूर याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि मैस कम्युनिकेशन क्या है। मैस कम्युनिकेशन जब बहुत ज़्यादा आवाम को एक मैसेज डिलीवर किया जा रहा होता है, लाइक किसी न्यूज़पेपर के थ्रू, तो उसे मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक इंटरमीडिएट इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही थी। ज़ाहिर है वो जब इतनी बड़ी ऑडियंस को कन्वे किया जा रहा होता है मैसेज, तो वो सामने आमने सामने बैठ के तो बात नहीं हो रही होती है ना। एक थर्ड चीज़ होती है जो कि न्यूज़पेपर होता है, और उसके थ्रू आगे मैसेज या जो भी न्यूज़ होती है वो पहुंच रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब ह्यूमन मेमोरी के बारे में इन्होंने कुछ कह दिया, नीचे ऑप्शन दे दिए। नॉट वेरी शार्प, रिकंस्ट्रक्टिव, पोरली डिवेलप्ड, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब ऊपर वाले दो गलत हैं, जब ऊपर वाले दो गलत हैं तो ऑल ऑफ द गिवन तो हो ही नहीं सकता, तो रिकंस्ट्रक्टिव इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज स्पेशली अफेक्टिव इफ द ऑडियंस ऑलरेडी नोज दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, तो कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक, एटीट्यूड इसका करेक्ट ऑप्शन है। द आइटम पिच रेफर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पिच, साउंड क्वालिटी, लाउडनेस, ईटीसी, इस तरह की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, तो उनको आपने देख लेना है। एमसीक्यूज़ में वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑल ऑफ द गिवन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑल ऑफ द गिवन आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सेप्ट सेंडर, मैसेज, चैनल। ये तीनों जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आ जाते हैं, तो क्रिएटिविटी है जो कि इसमें नहीं आती, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो बार बार ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका सेकंड ऑप्शन है, इट डील विद द साइकोसोशल वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग।
Question number 24. All of the given are the barrier to communication except composing message at proper level. Next देखते हैं question number 25 है which of the following involve grasping what the speaker means by seeing the idea and information from her point of view. Select the correct option. लिसनिंग क्या होता है, हियरिंग क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है. अच्छा, लिसनिंग और हियरिंग ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं. आमतौर पर लिसनिंग और हियरिंग को एक ही चीज़ समझी जाती है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है. आपने इसका डिफरेंस देखना है. एक होता है कि हम अटेंशन से किसी की बात सुन रहे होते हैं और एक होता है कि हम वैसे ही बैठे होते हैं, आस-पास से कोई फेरी वाला गुज़र गया या कुछ भी इस तरह की आवाज़ आ गई, जैसे अब यहाँ पे परिंदों की आ रही है. तो ये जो है ना, हम जानबूझ के नहीं सुन रहे होते, बस बैठे होते तो आ रही होती तो बस हमारे कानों में पड़ रही होती है. तो ये स्पीकिंग और हियरिंग में दो बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका. तो ये अक्सर आता है, इनके दरमियान में डिफरेंस या कुछ एमसीक्यूज़ इस हवाले से पूछ सकते हैं, तो ये आपने ज़रूर देखना है और ज़रूर याद भी रखना है, सिर्फ देखना नहीं है. सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअली usually stand more erect than those who lack confidence. A presenter who speaks too loud may be perceived as which of the following? Insensitive to listener, bombastic, aggressive. तो ये सारे इसको सभी समझा जाता है जब एक बहुत बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा ही ऊंचा बोलता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज नॉट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न. तो ये डिडक्टिव है. द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिको. या वो ये भी पूछ सकते हैं कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है. कौन से लैटिन वर्ड से लिखना है? तो कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन या कम्यून या कुछ इस तरह से दिए होंगे, तो वहाँ पे आपने कम्युनिको सेलेक्ट करना है. इन्होंने कहा कि विच मीन. अब इन्होंने यहाँ से कम्युनिका का मतलब पूछ लिया. कम्युनिका का मतलब होता है टू शेयर. कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? ये भी फर्स्ट पेज पे ही दिया गया कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है. जहाँ पर ये लैटिन वर्ड और कम्युनिको का मतलब बताया, वहीं साथ कम्युनिकेशन का मतलब भी इन्होंने शॉर्टली डिफाइन किया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स आर मोस्ट अफेक्टिव, द हार्डेस्ट आइडेंटिटी एंड रिड्यूस और एलिमेंट. तो ये लिसनर बैरियर है. डैश इज अ प्रोसेस विच डिमांड दैट फुल अटेंशन टू पे टू द स्पोकन मटेरियल. लिसनिंग है. लिसनिंग में हम फुल अटेंशन पे कर रहे होते हैं और हियरिंग जो है वो वैसे ही आवाज़ें हमारे कानों में पड़ रही होती हैं, अटेंशन पे करें ना करें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बायस्ड लैंग्वेज. मोस्ट जर्मन आर डायरेक्टली इन देयर कम्युनिकेशन. ऑप्शन ए है करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगरीज ऑफ फीडबैक एक्सेप्ट. कैटेगरीज हैं फीडबैक की, एवल्यूशन, इंटरप्रिटेशन, प्रॉबिंग. ये सब आपको पता भी होना चाहिए कि ये होती क्या है. यहाँ से इन्होंने कहा है कि कौन सी कैटेगरी है जो कि फीडबैक की कैटेगरी में नहीं आती. ये नॉइज़ है. अब शोर तो इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा ना. आर्टिकुलेट स्पीच इज करेक्टराइज बाय करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन यू यूज द प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड. लॉजिकल इसका करेक्ट ऑप्शन है. जल्दी जल्दी से ऊपर करते हैं क्योंकि अभी हमारी फाइल जो है वो काफ़ी सारी रीड करनी रहती है, तो जल्दी जल्दी से करते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो. वेयर डज immediacy come from during a presentation. Making eye contact is the correct option. Which of the following is method of arranging information by dividing it into part? Topical pattern. All of the following are the level of communication except frame communication. बाकी सारी कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं, ये फ्रेम कम्युनिकेशन इसकी टाइप नहीं होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर. ये हम एक दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे. ऑडियंस इन्फॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन एंड socioeconomic status fall into category as known as demographics. Jumps to conclusion. This is an example of listener barrier. फ़ौरन से कंक्लूजन की तरफ जंप करना भी ना, जल्दबाजी करना कि जल्दी से हमें इसका कंक्लूजन मिल जाए, तो ये लिसनर बैरियर होता है. Mediated communication occur through letter, report, forms and inter-office memoranda. Memoranda क्या होता है? इसकी डेफिनेशन भी आपने ज़रूर पढ़नी है. It is always easier to communicate at the peer level. peer level का मतलब होता है कि सेम जो लेवल के लोग होते हैं उनमें कम्युनिकेशन जो होती है वो peer level कम्युनिकेशन होती है. प्रेजेंटर कैन प्रिपेयर अफेक्टिव रिस्पॉन्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑल ऑफ द अबव. एंटिसिपेशन, आंसरिंग, रिवाइजिंग. ये सारे करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मैगजीन एक्सेप्ट. आर्टिकल्स इन मैगजीन यूजुअली इंक्लूड bibliographies. क्वेश्चन 47 है जी. डैश कैन आल्सो सीरियसली इम्पेयर द ट्रांजिशन ऑफ आइडिया. प्रीजडिस. प्रीजडिस बोलते हैं तासुब को
तअस्सुब का मतलब होता है कि आप किसी बंदे को जानने से पहले ही उसके बारे में सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करके कहते हैं कि ये बंदा ऐसा है, ऐसा है। जब उसके बारे में आप तअस्सुब पहले से काम कर लेते हो उसे जाने बिना, तो फिर आप दूसरों की बात नहीं मानते हैं या फिर उसमें आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये प्रेजुडिस का मतलब होता है सही तरह से जाने बगैर सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करके किसी बंदे के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में पहले से कायम कर लेना अपनी राय। तो ये होता था सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ग्रास्पिंग व्हाट द स्पीकर मीन्स बाय सीइंग द आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। लिसनिंग, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Effective internal communication help to increase the job satisfaction and productivity. नेक्स्ट है जी 50 है हमारे पास। ऑन द एवरेज हाउ फास्टर अ पर्सन कैन थिंक दैट द लिसनर कैन टॉक 4 times. An effective presenter uses pitch changes to indicate a change in the message at the end of sentence, raising a pitch signifiant which of the following? A question. Dash fillers dash the continuity of communication. Fillers interrupt. इससे वाला जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस फाइल में, पहले हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी 54 को। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ introduction except avoid the audience. Business associates can be helpful source for identifying probable question and objection. What is involved in communication process? Sender, receiver and channel, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिसनिंग के हवाले से, हीयरिंग के हवाले से भी हमने पढ़ लिया है। डेवलपमेंटल व्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज कम्युनिकेशन दैट अकर बिटवीन पीपल हु हैव नोन ईच अदर फॉर सम टाइम। डेवलपमेंटल व्यू इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डैश इज अ प्रोसेस विच डिमांड्स द फुल अटेंशन टू पेड द स्पोकन। ये भी हम ऊपर डिस्कस किए हैं कि लिसनिंग होती है। Which of the following pattern is most appropriate when you use the problem and solution situation method? तो लॉजिकल इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरपर्सनल नीड टू एक्सरसाइज लीडरशिप एंड प्रूव वंस एबिलिटी? कंट्रोल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट देखते हैं 62 को। इन जनरल देयर आर डैश ऑफ न्यूज़पेपर इंडेक्सेस। 3 काइंड्स ऑफ इंडेक्सेस होते हैं और ये इनकी 3 कौन कौन से टाइप्स हैं ये आप खुद देखेंगे हैंड आउट से या फिर लेक्चर से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। पार्शियल और मार्जिनल लिसनिंग कैन डिस्टॉर्ट द इंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैसेज है। द क्वालिटी ऑफ द टोन इज कंबाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग? पिच, स्ट्रेंथ एंड करेक्टर को मिलाकर जो है वो टोन बनती है। All of the following are the level of listening except critical listening. Which of the following process is the automatic psychological process of receiving oral stimuli? इसका correct option है hearing. Next 61 है। While you plan to make a good speech, you must be engaged in which of the following? Audience and centered approach. BCC stand for blind carbon copy. 69 है। While writing a letter to inquire about the people, one should keep in mind all of the following: stress, unrelated information, your fact. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी। टाइप ऑफ मीडिया यूज टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपवर्ड आर। तो ये रिपोर्ट इंट्रो ऑफिस जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट हेल्पफुल सोर्स व्हेन कंडक्टिंग ऑडियंस रिसर्च? ऑडियंस रिसर्च जब हम कंडक्ट करते हैं तो कौन सा लीस्ट इम्पोर्टेंट है? तो इसको आपने देख लेना, इसका मार्क नहीं हुआ हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो द क्वालिटीज ऑफ अफेक्टिव स्पीकर एक्सेप्ट वन टू अवॉइड द ऑडियंस चॉइस। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग अ स्टोरी द प्रेजेंटर शुड, ईदर ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग और द टाइप ऑफ पीरियोडिकल एक्सेप्ट नोट कार्ड। ये भी ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं। सेंडर एंड रिसीवर आर द थिंकिंग एट द सेम टाइम स्पीकिंग। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट वुड बी व्हेन सबऑर्डिनेट अपडेट्स सुपीरियर? ये भी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। इन ऑर्डर टू लिसन मोर इफेक्टिवली यू शुड। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द गिवन करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसकी बेशक दोबारा से देख भी लीजिएगा, लेकिन आई थिंक ऑल ऑफ द गिवन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी इट सेल्फ इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
तो ये लैंग्वेज है जो कॉमन बैरियर है। कॉमन बैरियर्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो भी आपने देखनी है। उसमें प्रीजुडिस आती है, लैंग्वेजेस आती हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है कम्युनिकेशन ठीक तरह से नहीं हो पाती दो लोगों के दरमियान। व्हेन सेंटरिंग ऑन द ऑडियंस यू स्टार्ट बाय डैश दैट एनेबल यू टू आइडेंटिफाई विद देम कॉमन ट्रेड्स। All of the following show the qualities of effective speaker except which one is to avoid the audience choice. Next है effective communication benefit the organization by ये सारे उसको ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे होते हैं, तो ऑल ऑफ गिवन करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं इससे और एम्प्लॉयज़ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये दोनों आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट डू सेल्फ कॉन्फिडेंस हैज़, इसका 2 है करेक्ट ऑप्शन। कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन डेवलप गुड अंडरस्टैंडिंग। Motivation is the process of satisfying internal need through action and behavior. नेक्स्ट है थीसिस स्टेटमेंट इज इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी आपने देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटजी फॉर बेटर लिसनिंग, लिसन फॉर फैक्ट नॉट फॉर फीलिंग। तो यहाँ तक होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट भी लाजमी कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो सभी लोग लाइक कर देते हैं, तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स के अगर थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, उनकी हौसला अफजाई कर देंगे, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि छोटे यूट्यूबर्स की ज़्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए अगर उनका वर्क आपको अच्छा लगता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल।